नमो नमः श्रद्धेय छात्राः। अद्य पठनस्य विषयः अस्ति बुद्धिर्बलवती सदा, अर्थात् यस्याः बुद्धिः अस्ति सा बलवती अस्ति, यस्य बुद्धिः अस्ति स बलवान अस्ति। अर्थात आज का पढ़ने का विषय वस्तु है बुद्धिर्बलवती सदा। चैप्टर का नाम बुद्धिर्बलवती सदा है। इसका मतलब ये है कि जिसके बुद्धि होता है वो ही बलवान होता है, जिसकी बुद्धि होती है वो ही बलवती होती है। ये चैप्टर के नाम को प्रूव करने के लिए यहाँ एक स्टोरी दिया गया है। ये स्टोरी के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि अभी पता करते हैं कि बुद्धिर्बलवती सदा क्यों कहा गया। सदा मतलब हमेशा बुद्धि बलवती होता है। तर्हि द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाक्ष बोल के गांव था, देवल बोल के गांव था। अस्ति वाक्यस्य प्रारंभे यद्यपि अस्ति प्रयुज्यते सह अतीत काल भवति। यदि वाक्य के प्रारंभ है, शुरू में यदि अस्ति लगता है तो वो पास्ट टेंस के हिसाब से माना जाता है। जैसे अस्ति देवलाक्ष ग्राम, अस्ति माने था, एक देवलाक्ष बोल के गाँव था। तत्र राजसिंह नामो राजपुत्र वसति स्म। तत्र मतलब वहाँ वो गांव में राजपुत्र नाम एक राजपुत्र वास कर रहे थे जिनका नाम राजसिंह था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा एकस्मिन् दिवसे केनापि किसी आवश्यक कारण के द्वारा उनकी पत्नी, भार्या मतलब पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों बेटे के साथ अपना पापा के घर जा रही थी। किसी कार्य हुआ इसीलिए दोनों बेटे को लेकर अपने पापा के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे जाते वक्त जब जा रही है तो एक कानन में जंगल आया, और एक गहन जंगल, पूरा एकदम मुझे पता नहीं चलता था, वहाँ सूरज का किरण ने सब पूरा जैसे अंधेरा लगता था। वही गहन कानन में, गहन जंगल में सा एकम व्याघ्रम ददर्श, वो बुद्धिमती एक बाघ को देखी थी। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं, वो बाघ को अपनी ओर की तरफ आगच्छन्तं आते हुए दृष्टवा देखकर, विलोक्य धाष्ट्यात् अपनी दुष्टता के कारण, पुत्रो चपेटया प्रहृत्य, दोनों पुत्रों को चपेटा चटकन इस तरह से हाथ के द्वारा प्रहृत्य मारकर जगाद अवदत् बोली थी। अर्थात जब वो देखी कि बाघ अपने ओर आ रहा है तो दोनों बेटों को पास मार कर उसको क्या किया, जगा दो अवदत्। कथम एकेकोशो व्याघ्रभक्षणाय कलम कुरुत अयम एकः तावद् विवच्य भुज्यतां पश्चात अन्यो विद्या कश्चित् रक्षते। अर्थात एक बुद्धि उसके दिमाग में आई, दोनों बेटे को मारकर वो बोल रही थी कि कथम कथम कैसे एक व्याघ्र, एक बाघ खाने के लिए क्यों अभी तुम लोग झगड़ा कर रहे हो दोनों हैं। अयम एक व्याघ्र आगच्छति, एक बाघ यहाँ आ रहे तावत विवच भुज्यता, उसको दोनों 2 पीस माने 2 पीस करके, तू एक पीस वो एक पीस करके उसको खाओ। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित रखे, पश्चात बाद में जब जाते वक्त और एक बाघ को रक्षा करेंगे और एक बाघ देखेंगे खाने के लिए। इसका मतलब ये जो पैराग्राफ में एक गांव था, गांव का नाम देवलाक्ष था। वहाँ एक राजपुत्र वास कर रहे थे जिनका नाम राजा सिंह था। एक दिन उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों बेटे के साथ पापा के घर जा रही थी तो मार्ग पर एक बाघ को देखा। तो बाघ से बचने के लिए तो एक उपाय उसका दिमाग में आया, एक बुद्धि वो बुद्धिमती के दिमाग में आया था। और वो बुद्धि क्या था, दोनों बेटे को पास बुलाकर उनको मार कर बोली थी क्यों एक एक बाघ खाने के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो। कि ये बोल रहा कि मैं एक खाऊंगा, वो बोल रहा कि मैं एक खाऊंगा। नहीं, अभी एक काम करो, एक बाघ है वो एक बाघ को खाकर तुम लोग काम चला लो, फिर बाद में दूसरा बाघ को देखेंगे। फिर नेक्स्ट
देखो बुद्धि कथं कार्यं करोति अत्र इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् यमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तः नष्टः इति श्रुत्वा, ये बात सुनकर गए किम वाक्यम श्रुता, कौन सा वाक्य सुनकर, अरे एक बाघ है, एक बाघ को खाओ, दूसरा बाघ को फिर मार्ग पर देखेंगे। इति सो ये बात सुनो, व्याघ्रमारी काचित यमिति, व्याघ्रमारी अर्थात व्याघ्रमारी बाघ को मानने वाली कोई ये है, ये सोचकर व्याघ्र भयाकुल चित्तनिष्ठ, व्याघ्र का भय के मारे उसका हृदय, उसका शरीर नष्ट हो गया, वो कांपने लगा, डर गया है, क्योंकि कहा गया है निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य वामिनी अन्येऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्, अर्थात निज बुद्धि के द्वारा, अर्थात ये बात सुनकर बाघ है भयातुर हो गया, भय के कारण वहां से भाग गया। तो इसीलिए श्लोक के माध्यम से प्रतिपादन कर रहे हैं, निज बुद्धिया विमुक्ता सा, निज बुद्धि के द्वारा विमुक्ता, बाघ चला गया है, मुक्त होगी है, वो बुद्धिमती और दोनों बेटे, तो निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्ता सा, वो मुक्त हो गई थी बुद्धिमती, भयाद् व्याघ्रस्य भामिनी है, व्याघ्र की भय से ये जो डर गई थी अपनी बुद्धि के द्वारा वो मुक्त हो गई थी। अन्य भी बुद्धिमान लोग के मुच्यते महतो भय, अन्य भी दूसरा बुद्धिमान लोग भी, जिसके पास बुद्धि होता है, जिसके पास अच्छा ज्ञान होता है, अच्छा बुद्धि होता है, वो लोग भी अपने बुद्धि के द्वारा, अच्छा बुद्धि के द्वारा है मुच्यते, बड़े से बड़े भय से, बड़े से बड़े संकट से वो लोग भी मुक्त हो जाते। जैसे अभी बुद्धिमती मुक्त हो गई थी व्याघ्र, और वहां आने के लिए साहस नहीं किया, वो इसका बात सुनकर अरे ये कोई व्याघ्र मारी है, ये बाघ को मारने वाली कोई एक स्त्री ये है, हम यहाँ से भाग जाना बेटर है, नहीं तो ये मुझे मार देगी। ये बात से जब भागे है तो बुद्धिमती मुक्त हो गई। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है अपनी बुद्धि के द्वारा बुद्धिमती जिस तरह से मुक्त हो गई थी, वैसा ये संसार में बुद्धिमान लोग भी अपनी बुद्धि के द्वारा मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः सन आया, बस व्याघ्र जहाँ से आया था वहाँ दौड़ कर भाग गया। तो इस वक्त क्या भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय के मारे कांपते हुए बाघ को देखकर शृगालः एक जम्बूक सन आह, हंस हंस कर बोला था, भवान कुतः भयात् पलायितः, ये व्याघ्र भगवान आप कुतः कहाँ से भयात् पलायितः, भय से आप कहाँ से भाग कर आ रहे हो, कहाँ से पलायन करके आ रहे हो आप। व्याघ्रः कथयति गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किञ्चित् गूढप्रदेशं यतो व्याघ्रमारिति या शास्त्रे श्रूयते तयां हन्तुमारब्ध परं गृहीतकरजीवितो नष्ट शीघ्रं तदग्रतः। हाँ तुम ये बोल रहे हो गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे जम्बुका गच्छ, तुम भी भागो, जम्बुका मतलब शुगाल, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी गूढ़ मतलब कोई एक लुकायित कोई सीक्रेट स्थान को भाग जाओ जहाँ पता नहीं चलेगा किसी को। यह तो व्याघ्रमा यथा, क्यों बोला यथा, जो व्याघ्रमारी बाघ को मानने वाली कोई स्त्री होता है, ये जो मैं शास्त्र में सुना था तया हम, वो व्याघ्रमारी वहाँ थोड़ा दूर में जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ है, और हम तुम्हारा जब मुझे मारने के लिए कोशिश की थी परम गृहीत कर जीवित, मैं पूरा हाथ को ग्रहण करके नष्ट शीघ्र तद अग्रत, गृहीत कर जीवित, वो जो प्रयास कर यदि मारने के लिए, मैं जैसे तैसे करके भी उसके सामने से मैं भागकर यहाँ आ गया हूँ, नहीं तो यदि उसके सामने और कुछ क्षण रह जाता तो मुझे मार लेती, नष्ट हो जाती, उसके नष्ट से बचने के लिए मैं यहाँ भागकर आ गया हूँ। सुगाल व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन् मानुषादपि विवेश। ये बात सुनकर सुगाल थोड़ा है उसको कमेंट भी कर रहा है और हंस भी रहा है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम, तू महत् एक आश्चर्य का बात बता रहा है, यह है कौतुकम बात आवेदितम कथितम, यह है जब मानुषादि, जब तू मनुष्य से भी डर रहा, मैं नहीं सुना था, फर्स्ट टाइम, प्रथम भावे न हम सुने, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ सुन रहा हूँ कि कोई बाघ मनुष्य से डरकर भाग रहा है। व्याघ्र प्रत्यक्षम एवं मया सात्वम पुत्रम एकसु मामत्तुम कदा मैनु चपेटा प्रहंति दुष्टा। हाँ मैं साक्षात देखा, क्या प्रत्यक्ष में वो पूरा साक्षात, मैं सुनकर नहीं आ रहा कि दूर में नहीं देखा, मैं नजदीक में, क्या प्रत्यक्ष में वो मया स आत्मपुत्रम, मैं प्रत्यक्ष क्या देखा,
वो बुद्धिमती आत्मपुत्र अपने दोनों बेटे को एक एक करके माम अत्तुम है, माम खादे, तो मुझे खाने के लिए, कहा है मैनू चपेटा, मुझे खाने के लिए जब अपने दोनों बेटे झगड़ा कर रहे थे तब चपेट आया प्रहरंती दुष्टा, अर्थात क्या क्या कर दिया, मारते हुए मुझे चपेटा प्रहरंती है, मारते हुए मैं देखा था, अर्थात वो उसका दोनों बेटे जब झगड़ा मुझे खाने के लिए तब जब झगड़ा कर रहे थे तब उन दोनों बेटे को मारते हुए मैं देखा था।